हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर सामने आए हैं तेजस मार्क 1A को लेकर, जिसे अनंत कृष्णन सर द्वारा पोस्ट किया गया है। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि पहले तेजस मार्क 1A की जो डिलीवरी है वो इस मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ में प्लान करी गई है, और इसलिए जो पहला तेजस मार्क 1A है वो इसी मंथ फ्लाई करेगा। बाकी तेजस मार्क 1A के जो सेंसर्स हैं इनकी टेस्टिंग पहले से ही चल रही है, जिसके लिए 2 तेजस मार्क 1 इस्तेमाल में है। पहला LSP-8 है, दूसरा SP-25 है। तो ये पहले से ही मॉडिफाइड मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस के साथ फ्लाई कर रहे हैं। तो LCA तेजस का कॉकपिट जो है ये पहले से ही ग्लास कॉकपिट है, लेकिन यहाँ पर जो मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले यूज़ किए जा रहे हैं इनमें बदलाव किए गए हैं। ऑल्दो जो कॉकपिट लेआउट पहले दिखाया गया है उसमें बदलाव नहीं है, पर MFD में बदलाव है। इवन जो मिशन कंप्यूटर है ये भी चेंज हो चुका है। बाकी डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में भी बदलाव है। अब ये IBM के PowerPC माइक्रो प्रोसेसर पर बेस्ड है। पहले वाले जो थे ये इंटेल प्रोसेसर पर बेस्ड थे। तो ये चेंज फ्यूचर में अपग्रेड पॉसिबिलिटीज़ को बढ़ाने के लिए किया गया है। बाकी बताया जा रहा है कि नए डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर के द्वारा एक रिवॉल्यूशन आया है और कई फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पर बढ़ी हैं, और ये नए फ्लाइट कंप्यूटर्स LCA तेजस मार्क 2 में भी इस्तेमाल किए जाएंगे। और इन्हीं नए डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स के साथ जो LSP एज अ टेस्ट बेड इस्तेमाल किया जा रहा है वो अगले हफ्ते फ्लाई करेगा, जिसके बाद फिर तेजस मार्क 1A का जो प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट है वो फ्लाई करेगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि करीबन 83 तेजस के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसमें से 10 जो हैं ये आपके ट्रेनर हैं, जो कि प्रेजेंट ट्रेनर के स्टैंडर्ड के ही होंगे। वहीं पर 73 जो हैं ये आपके तेजस मार्क 1A होने वाले हैं, जिसमें से जो इनिशियल बैच है इनमें इजरायली AES से रडार लगा होगा, जो कि करंट हाइब्रिड रडार का ही AESA वर्जन है, जिसे एल्टा ELM 2052 कहा जाता है। बाकी जो बाद के बैचेस होंगे वहाँ पर इंडिजिनस उत्तम रडार को इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि परफॉर्मेंस में इन रडार से बेहतर होगा, और दूसरे भी जो सेंसर्स हैं उनको इंडिजिनस सेंसर से रिप्लेस किया जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट भी शामिल है, जिसकी टेस्टिंग अभी से चल रही है। तो ये एयरक्राफ्ट जैसे जैसे बनाया जा रहा है इसके पैरेलल में इंडिजिनस सेंसर्स को भी बनाकर टेस्ट किया जा रहा है। बाकी वेपन टेस्टिंग तो चली रही है, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि अस्त्र मार्क 1 को टेस्ट फायर करके देखा गया। वहीं पर क्लोज कॉम्बैट एसराम मिसाइल के साथ भी ये एयरक्राफ्ट दिखाई दिया है। बाकी ये चीज़ हम जानते हैं कि 97 फर्दर तेजस मार्क 1A और ऑर्डर किए जाने हैं, और जिस हिसाब से तेजस पर काम किया जा रहा है इसकी अच्छी खासी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो तेजस प्रेजेंट तेजस मार्क 1A से भी ज़्यादा एडवांस हो, जिसके लिए पहले से ही काम किया जा रहा है। LCA तेजस को AI इनेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पायलट के कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है, मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग सिस्टम पर काम किया जा रहा है, नेट सेंट्रिक वॉरफेयर को इनेबल करने के लिए काम किया जा रहा है, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी रडार एब्जॉर्बेंट स्ट्रक्चर्स को भी बनाया जा रहा है, और एंटी कोरोजन और एनोडाइजेशन कोटिंग जो है ये इको फ्रेंडली करी जाएगी। बाकी मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग डिज़ाइन को और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसकी वजह से फर्दर मॉडिफिकेशन के लिए भी सहूलियत यहाँ पर मिलेगी। फिर ये चीज़ भी हम जानते हैं कि कॉन्स्टेंटली काम किया जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन के वेपन्स पर, जिसके अंतर्गत अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 दोनों फ्यूचर में इनसे इंटीग्रेट करी जाएंगी। बाकी अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि तेजस में लार्ज एरिया डिस्प्ले को भी इंक्लूड किया जा सकता है, जिसके अंतर्गत जो करंट लेआउट है जो कि कंप्लीट ग्लास कॉकपिट का नहीं है वो बदल जाएगा, और कॉकपिट कंप्लीटली डिजिटल हो सकता है लार्ज एरिया डिस्प्ले को यूज़ करने की वजह से, जिसे तेजस मार्क 2 में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होगा। सालों पहले HAL द्वारा LCA स्पॉट ट्रेनर एयरक्राफ्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहाँ पर मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम को दिखाया जा रहा था। वहाँ पर एक लार्ज एरिया डिस्प्ले ही एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में था। तो कुछ रिपोर्ट्स ये इशारा करती हैं कि हो सकता है जो प्रेजेंट तेजस मार्क 1A डिलीवर किए जा रहे हैं इनके लास्ट के बैचेस में HAL लार्ज एरिया डिस्प्ले के साथ तेजस को ऑफर कर सकता है। तो ये एयरक्राफ्ट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है और सर्विस में आने के बाद भी होता रहेगा, और यही फ़ायदा है इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने का, क्योंकि यहाँ पर आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस एयरक्राफ्ट को जब भी आप चाहें तब मॉडिफाई करवा सकते हैं। इवन जो करंट तेजस मार्क 1 FOC एयरफोर्स द्वारा फ्लाई करे जा रहे हैं ये इनिशियल तेजस से डिफरेंट हैं। इनको एयरफोर्स के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है। वहाँ पर चेंजेस बहुत मेजर नहीं है जो आपको तेजस मार्क 1A में मिलेंगे, लेकिन एयरफोर्स के हिसाब से वहाँ पर मॉडिफिकेशन अवेलेबल था जो कि किया गया। और सिमिलर ट्रेंड आपको तेजस मार्क 2 में और AMCA में भी दिखाई देगा।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।